जय माता दी भक्तों। भारतीय संस्कृति की अजस्र धारा में नवरात्रि और जवारे की अविरल परंपरा। भारत विविधताओं का देश, जहां पर्व और त्योहार केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और चेतना के उत्थान के जीवंत साधन हैं। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई धार्मिक परंपराएं केवल सांस्कृतिक ही नहीं, वैज्ञानिक धरातल पर भी अत्यंत गहन और समृद्ध हैं। ऐसी ही एक अनुपम परंपरा है नवरात्रि में जवारे बोने की। नवरात्रि एक ऐसा पर्व जिसमें शक्ति की आराधना होती है। ये पर्व केवल एक देवी की स्तुति नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की ऊर्जा, प्रकृति की शक्ति और आत्मबल के जागरण का उत्सव है। इस उत्सव में एक अत्यंत महत्व की विधि होती है, जवारे बोना। साधारण शब्दों में कहें तो मिट्टी में अनाज के दाने बोकर उनमें जल का सिंचन कर अर्धहरितान को उगाना, लेकिन गहराई से देखें तो ये क्रिया आत्मिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और वैज्ञानिक आयामों से परिपूर्ण है। जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं, वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, प्राचीन भारत में ऋषियों ने अनगिनत परंपराओं को, लेकिन प्रश्न उठता है, क्यों बोते हैं जवारे? क्या इसका कोई ठोस कारण है? क्या यह मात्र आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और सांस्कृतिक तर्क भी है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर हमें भारतीय जीवन दर्शन की एक अद्भुत झलक मिलती है, जिसमें प्रकृति और मानव का संबंध केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। जवारे बोना नवरात्रि की केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक प्रतीक है जीवन की नूतनता का, नव सृजन का, स्त्रीत्व की सृजन शक्ति का। जब एक स्त्री माँ दुर्गा के रूप में अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है, तब वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए शक्ति बन जाती है। उसी शक्ति की प्रतीक है ये जवारे, हरित, जीवंत, ऊर्जा से परिपूर्ण। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, चैत्र और आश्विन। ये दोनों ऋतु संधि काल होते हैं। चैत्र नवरात्रि जहां बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर संक्रमण का समय होता है, वहीं आश्विन नवरात्रि वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की ओर प्रवेश की सूचना देती है। ये समय संक्रमण का होता है जब वातावरण, जलवायु और जीव जंतु सभी एक नए संतुलन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे समय में मनुष्य का शरीर और मन भी प्रभावित होता है। ऋषियों ने इन संधि कालों में उपवास, ध्यान, आराधना तथा शुद्धि के कार्य निर्धारित किए, जिससे व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को हटाकर नवीन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। उसी दिशा में एक सशक्त प्रक्रिया है जवारे बोने की। जहां एक और नवरात्रि में व्रत, उपवास, ध्यान और मंत्रों के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर जवारे का अंकुरन हमें प्रकृति की लय और जीवन के पुनर्जन्म की गहराई से अनुभूति कराता है। ये केवल पत्तियां नहीं होती, ये हमारी चेतना के बीज होते हैं, जो हर दिन सिंचाई से भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं। जवारे का संबंध केवल धार्मिक अनुष्ठान से नहीं, कृषि परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। ये परंपरा हमें हमारी मिट्टी से जोड़ती है। ये भाव जागृत करती है कि जब तक धरती माता का स्नेह, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और इसलिए जवारे का अंकुरन केवल घर की सुख समृद्धि की कामना नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन के संतुलन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। नवरात्रि के दौरान शक्ति के 9 रूपों, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये रूप नारी शक्ति के विभिन्न रंगों, भावों और भूमिकाओं के प्रतीक हैं। वहीं जवारे का अंकुरन इन सभी भावों को एक सजीव प्रतीक में बदल देता है। जैसे जैसे ये हरितांकुर उगते हैं, वैसे वैसे साधक के भीतर भी चेतना अंकुरित होती है। जवारे नवजीवन का प्रतीक। जवारे मुख्यतः जौ से बोए जाते हैं।
जौ प्राचीन काल से भारतीय कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आयुर्वेद में इसे यव कहा गया है और इसे सात्विक अन्न माना गया है। यव को शुद्धता, पोषण और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसे देवताओं का प्रिय अन्न कहा गया है, विशेषकर यज्ञों में इसकी आहुति दी जाती थी। जब हम नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं, तो ये केवल एक कर्मकांड नहीं होता, ये धरती और मनुष्य के बीच के संबंध को पुनः स्थापित करने की क्रिया होती है। यह एक यज्ञ की भांति है जिसमें बीज, मिट्टी, जल, वायु और सूर्य सभी पंचतत्व अपनी भूमिका निभाते हैं और साधक अपनी श्रद्धा और संयम से उस यज्ञ को पूर्ण करता है। मिट्टी, बीज और जल जीवन के मूल तत्व। जवारे की परंपरा इस बात को भी दर्शाती है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के कितने निकट थे। वे जानते थे कि वर्ष में किस समय बीज बोने से कौन से अनाज का अंकुरण सर्वोत्तम होगा, किस ऋतु में धरती सबसे उपजाऊ और किस समय मन सबसे शांत होता है। नवरात्रि में बीज बोने का समय, जब दिन रात का संतुलन होता है, वातावरण में स्थिरता होती है, ये काल अंकुरण के लिए आदर्श होता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी प्रतीक है स्थिरता और सहनशीलता की, बीज प्रतीक है संभावना की और जल प्रतीक है जीवन की गति और शुद्धता की। जब ये तीनों मिलते हैं तो जन्म होता है, न केवल हरित पौधे का बल्कि आंतरिक शक्ति का भी। आध्यात्मिक संकेत और साधना की भूमिका। जवारे केवल एक पौधा नहीं, यह आपके भीतर हो रहे साधना के परिवर्तन का बाहरी संकेत होता है। जैसे जैसे जौ उगते हैं, वैसे वैसे एक साधक की साधना भी पुष्ट होती है। हर दिन उनका दर्शन करना, उन पर जल चढ़ाना, उन्हें छूकर प्रणाम करना, ये सब एक तपस्वी के लिए उसकी तपस्या की प्रगति को सूचित करने वाले संकेत हैं। इसे साधना का दर्पण भी कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में हर कार्य का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। हम जो बाहर करते हैं वह अंदर घटित हो रहा होता है। जैसे मंदिर में दीप जलाना केवल प्रकाश फैलाना नहीं है, वह हमारे अज्ञान के अंधकार को हटाने की प्रतिज्ञा है, वैसे ही जवारे बोना केवल बीज अंकुरित करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर शक्ति, श्रद्धा और नवचेतना के बीज बोना है। सामूहिकता और पारिवारिक समर्पण का भाव। नवरात्रि और जवारे की परंपरा में परिवार, समाज और समुदाय की भागीदारी भी गहराई से जुड़ी होती है। विशेषकर महिलाएं इस परंपरा की वाहक होती हैं। वे हर दिन माता की आरती, भजन, व्रत, उपवास, पूजन के साथ जवारे की सेवा भी करती हैं। ये नारी शक्ति की निरंतर साधना है, जो हर घर में, हर मन में शक्ति की उपस्थिति को साकार करती है। बुजुर्ग महिलाएं जवारे की ऊंचाई देखकर भविष्य का अनुमान भी लगाती हैं। जवारे लंबे हुए हैं तो वर्ष अच्छा जाएगा, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ये कथन केवल विश्वास नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति की गहरी समझ का संकेत है। भारतवर्ष का सांस्कृतिक परिदृश्य विविधताओं, परंपराओं, आस्थाओं और रहस्यमयी गहराइयों से परिपूर्ण है। यहाँ का प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि मानव चेतना के उच्चतम विकास की सीढ़ी है। ऐसा ही एक अद्भुत पर्व है नवरात्रि, शक्ति की उपासना का काल, ऊर्जा के जागरण का समय और आत्म संयम व साधना का उत्सव। नवरात्रि की आराधना में एक विशेष कर्मकांड प्राचीन काल से चला आ रहा है, जवारे बोना। इस परंपरा में मिट्टी के पात्र में जौ या अन्य सात्विक अनाज के बीज बोए जाते हैं, जिनकी 9 दिन तक श्रद्धा, सेवा और प्रतीक्षा से देखभाल की जाती है। ये अंकुर जब पनपते हैं तो केवल एक पौधे का उगना नहीं होता, बल्कि साधक के भीतर चेतना, श्रद्धा और शक्ति का नवोदय होता है। ये लेख उसी परंपरा की गहराई में जाकर समझने का प्रयास है कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टि से इसके क्या लाभ हैं, और समाज तथा संस्कृति में इसकी भूमिका क्या रही है। भारतीय जीवन दर्शन और पर्व परंपराएं।
भारतीय संस्कृति में पर्व केवल मौज मस्ती के आयोजन नहीं होते, वे आत्मा संस्कार के अवसर होते हैं। हर पर्व के पीछे कोई ऋतु चक्र, खगोलीय घटना, शारीरिक या मानसिक पुनर्संयोजन की आवश्यकता या सामाजिक सहभागिता की प्रेरणा छिपी होती है। नवरात्रि भी ऐसी ही एक कालखंड है जब वर्ष के 2 संधि काल चैत्र वसंत से ग्रीष्म और आश्विन वर्षा से शरद में शक्ति की आराधना की जाती है। ये समय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का उपयुक्त समय होता है। इसे ऋतु संधि कहते हैं, जब भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलाव होते हैं। इन संधियों के समय ऋषियों ने कहा, इस समय साधना करो, उपवास करो, आत्मशुद्धि करो और शक्ति को पुकारो। यह महज अनुष्ठान नहीं, आत्मानुभव का विज्ञान है। नवरात्रि और शक्ति का संबंध। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। ये 9 रातें देवी के 9 स्वरूपों को समर्पित होती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक देवी एक विशेष गुण, ऊर्जा और साधना की अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक रात जब हम माता का ध्यान करते हैं, तो हम भीतर की शक्तियों को जागृत करने की क्रिया में संलग्न होते हैं। शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर यह पर्व संतुलन लाने का कार्य करता है। जवारे, धरती और चेतना के मिलन का प्रतीक। इस पूरी साधना यात्रा में जवारे बोना एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। ये केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि शक्ति को मूर्त रूप देने की क्रिया है। जब एक स्त्री मिट्टी में बीज डालती है, जल से उन्हें सींचती है, मंत्रों से ऊर्जा देती है और 9 दिनों तक उसकी सेवा करती है, तो ये प्रकृति और चेतना के बीच नव सृष्टि की प्रक्रिया बन जाती है। जवारे यव जौ से बोए जाते हैं। जौ एक सात्विक अनाज है, जिसे वैदिक काल से यज्ञों में प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अंकुरण को शुभता, उन्नति और प्रगति का संकेत माना जाता है। जवारे बोने की विधि और उसका प्रतीकात्मक अर्थ। मिट्टी का पात्र तैयार करना। ये पात्र हमारी शरीर रूपी स्थूलता का प्रतीक है। ये वह आधार है जहाँ चेतना के बीज बोए जाते हैं। जौ या अन्य बीज बोना, ये संभावना का बीज है। हर व्यक्ति के भीतर शक्ति, ज्ञान, करुणा, भक्ति का बीज होता है। उसे जागृत करना ही साधना है। प्रत्येक दिन जल अर्पण। जल का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा और निरंतर सेवा। जैसे पौधा जल से पनपता है, वैसे साधक का मन श्रद्धा और भक्ति से विकसित होता है। प्रकाश और मंत्र की ऊर्जा देना। जैसे सूर्य से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वैसे ही साधना में मंत्र और ध्यान से हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। 9 दिन बाद जवारे का विसर्जन या वितरण। यह उस परिपूर्णता और संतोष का प्रतीक है जो साधना के बाद प्राप्त होती है। जैसे कोई फल पका हुआ वृक्ष से अलग होता है, वैसे ही साधना का फल भी त्याग में होता है। नवरात्रि में जवारे बोने का बहुआयामी महत्व। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय धर्म ग्रंथों में जौ यव को एक पवित्र अन्न माना गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, महाभारत और गरुड़ पुराण में इसके उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद 10.117.6 में यव का उल्लेख प्रजावर्धन अन्न के रूप में हुआ है। मनुस्मृति 2.223 में सात्विक अन्नों में यव को प्रमुख माना गया है। जवारे इक्वल्स यव अंकुर इक्वल्स शुभता। जब इन पवित्र यवों को नवरात्रि में बोया जाता है, तो ये केवल एक पारंपरिक कर्म नहीं, बल्कि देवी शक्ति को साकार रूप में आमंत्रित करने की क्रिया होती है। ये देवी को आह्वान है, हे माँ, हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे समाज में आओ। इसका सबसे सुंदर आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हमारी आत्मा रूपी भूमि में शक्ति का बीज बोया जाए, ताकि साधना रूपी जल से वो पुष्पित होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। जवारे और देवी का संबंध।
माता दुर्गा को अन्नपूर्णा कहा जाता है। यव को अन्न का मूल माना जाता है। देवी को वृषभानुजा अर्थात प्रकृति से उत्पन्न शक्ति भी कहा गया है और जवारे उसी शक्ति के प्रतिरूप हैं। देवी के पूजन में अंकुरित यव को शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हें चरणों में समर्पित किया जाता है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय परंपराएं केवल आस्था पर नहीं, गहरे वैज्ञानिक विवेक पर आधारित हैं। जवारे बोने की परंपरा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ऋतु परिवर्तन और रोग प्रतिरोधकता। नवरात्रि के समय मौसम बदलता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म असंतुलित होता है। इसी समय डिटॉक्स की आवश्यकता होती है। जौ के अंकुरों से निकलने वाली हरियाली में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। अंकुरित यव का सेवन करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है, त्वचा स्वस्थ रहती है और मानसिक संतुलन बढ़ता है। पृथ्वी और जल की उर्वरता परीक्षण। प्राचीन काल में किसान वर्षा से पूर्व मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन करते थे। वे एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोते थे। यदि अंकुरण अच्छा हो तो वर्षा और फसल शुभ मानी जाती थी। हरे पौधों की उपस्थिति तनाव कम करती है, मन को शांति देती है। जवारे रोज देखकर उन्हें सेवा से पोषित करके व्यक्ति एक प्रकार की भावनात्मक शुद्धता और अनुशासन सीखता है। 3. सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। महिला केंद्रित परंपरा। जवारे की सेवा मुख्यतः महिलाएं करती हैं। ये परंपरा नारी शक्ति की अभिव्यक्ति है। हर स्त्री इस प्रक्रिया में माँ दुर्गा के रूप में स्वयं को अनुभव करती है। वो स्वयं सृष्टि करती है, सेवा करती है और शक्ति को साकार बनाती है। सामुदायिक सहभागिता। गांवों और कस्बों में ये परंपरा सामूहिक रूप से की जाती है। हर घर में जवारे बोना और फिर उनका आदान प्रदान एक सांस्कृतिक संवाद का माध्यम होता है। परंपरा और भविष्य की शिक्षा। बच्चे जब देखते हैं कि बड़ी श्रद्धा से मिट्टी में बीज बोते हैं, तो उनके मन में धरती, अन्न और शक्ति के प्रति आदर जन्म लेता है। ये केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पाठ है। 4. आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आज जब दुनिया शहरीकरण, मानसिक तनाव और पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, तब ये परंपराएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। ध्यान और अंकुरण दोनों का वैज्ञानिक संबंध है। दोनों शुद्धता और नवीनता का प्रतीक हैं। जवारे बोने से घर में एक ग्रीन जोन बनता है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मिट्टी से जुड़ना इक्वल्स जीवन से जुड़ना। ये परंपरा हमें फिर से मूल से जोड़ती है। नवरात्रि में जवारे बोने की परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह जीवन और चेतना की पुनः स्थापना है। यह एक ऐसी परंपरा है जो आत्मिक जागृति लाती है, वैज्ञानिक दृष्टि से लाभकारी है, सामाजिक संवाद और सहयोग को बढ़ाती है और आने वाली पीढ़ियों में धरती, अन्न, नारी और ऊर्जा के प्रति सम्मान जागृत करती है। हमारे ऋषियों ने नवरात्रि के माध्यम से केवल देवी की पूजा नहीं बताई, बल्कि साधक के भीतर देवी की उपस्थिति को जागृत करने का मार्ग दिखाया। जवारे इस मार्ग के वो पहले कदम हैं, जो हमें मिट्टी से, बीज से, प्रकृति से और अंततः स्वयं से जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।